गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की बात करें तो गगल एयरपोर्ट का विस्तारीकरण जो है जोरों शोरों चला हुआ। लैंड एक्विजिशन की हम बात करें तो लैंड एक्विजिशन भी हो रही है, परंतु कुछ पंचायतों का ये कहना है, ये आरोप जो है लगातार वो लगा रहे हैं कि कुछ लोगों को जो मुआवजा है वो करोड़ों में दिया गया और कुछ लोगों को जो मुआवजा है वो जरा भी नहीं दिया गया। बात करें मलकीती की तो जिनकी मलकीती यहाँ पे थी उनको तो करोड़ों का मुआवजा मिल चुका है, उन्होंने अपनी जमीनें भी दे दी हैं, परंतु जो लोगों को जमीन सरकार ने मुहैया करवाई थी, पट्टे बांटे थे, अलॉट जो है सरकार ने की, उन लोगों को ही आज यहाँ पे जो मुआवजा है वो नहीं दिया जा रहा। अभी भी असमंजस की स्थिति उन लोगों के लिए बनी है। हम बात करें गगल एयरपोर्ट की तो इस वक्त हम गगल एयरपोर्ट के साथ लगता है जो गगल चौक है वहां पे मौजूद है। चौक की बात करें तो आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हो कि ये जो मार्केट है इतनी बड़ी मार्केट और बहुत सी दुकानें जो है यहाँ पे स्थित हैं। इस दुकानों की हम बात करें तो कई घरों का जो रोजगार है, जो कई घरों की जो रोजी रोटी है यहाँ से चलती है, परंतु ये जो चहल पहल आप देख रहे हो कुछ ही मंथ बाद या कुछ ही दिनों बाद ये चहल पहल जो है पूरी तरह से उजड़ जाएगी, क्योंकि गगल चौक जो है पूरी तरह से गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण के चलते जो है उजड़ने वाला है। विकास जो है एक क्षेत्र के लिए काफी अहम महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि उस विकास के ऊपर ही हमारी आर्थिकी जो है टिकी होती है, परंतु अगर विकास ही विनाश का कारण बन जाए तो कहीं ना कहीं समस्या आना संभाविक है। यहाँ पे जो व्यापारी, आप मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हो, जितने भी व्यापारी यहाँ पे हैं, यहाँ पे हर दिन जो है हम कह सकते हैं कि जो स्थानीय जनता है अपने रोजगार के लिए सुबह शाम जो है मेहनत कर रही है। आज गग्गल के साथ लगती जो पंचायतें हैं वहाँ पे हम मौजूद हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे क्या विशेष तौर पे उनका इस गग्गल एयरपोर्ट विस्तारीकरण को लेकर कहना है। परंतु हम बात करें इस मुआवजे की तो लगातार लोगों की ये मांग है कि जब प्रोजेक्ट एक है, विस्तारीकरण एक एयरपोर्ट का होना है, तो जो मुआवजा है वो अलग अलग क्यों? थोड़ा मेरा निर्मला देवी जी। क्या करते थे वहाँ? करते के मजदूरी करता है लड़का। क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं इस एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की वजह से? एयरपोर्ट की ये ऐसे है ना, हमारे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है इस टाइम पे, हमारे पास कुछ नहीं है इस टाइम पे। ते हम कहाँ जाएं, तो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, 2-3 लड़की हैं, कहाँ जाए। समस्या क्या आ रही है, मतलब चाहते क्या सर? समस्या हमारे पास तो सिर लगाने की जगह नहीं होगी, काम कार नहीं होगा, बच्चे छोटे छोटे कहाँ जाए। मांग क्या करते हैं प्रशासन से? मांग रहने के लिए ठिकाना चाहिए हमारे को, बच्चों का काम चाहिए, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। सर हम इतने टाइम से यहाँ पे बैठे हैं, हमारे जो एम्प्लॉयमेंट है वो सब कुछ यहाँ पे, अगर हम नई जगह पे जाएंगे तो हमें सब कुछ मुश्किल होगी आगे। सर हम जो है अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ सर, हमारी जॉब्स के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स दी जाए। अभी हम कहीं भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हमें वो यही बोल रहे हैं कि आप एयरपोर्ट के लिए आप कहीं आगे पीछे चले जाओगे सर, वो हमें बिल्कुल साफ मना कर दे रहे हैं जॉब के लिए। साथ ही अगर बात करें जो मकान वगैरह के लिए, क्या आपको अभी तक मुआवजा वगैरह मिला कुछ? नहीं सर। मांग क्या करते हो सरकार से? सर हम ये चाहते हैं कि हमें अच्छी सी जगह मिल जाए, लैंड मिल जाए जहाँ पे हम सभी रहें, जो हम पूरे ये शहर है सब बराबर रहे। मेरा नाम गरीबदास है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? तो अब बेड़ी के रहने वाले हैं जी, गांव बेड़ी के मैं रहता हूँ, मैं इस टाइम वहीं रह रहा हूँ। आपकी बात करें तो गगन एयरपोर्ट बनने से क्या कुछ समस्याएं जो आप आ रही हैं, क्या मांग करते हैं केंद्र सरकार से ताकि आपकी समस्या तो हमारी यही है कि अब जिस घर से हमें उठा देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, बस इसी समस्या में पड़े हुआ हमें भी। और अपनी इनकम वगैरह कोई है नहीं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला आदमी हूँ मैं, घर वाली बीमार रहती है जी, तो बेटी की शादी करवाई थी, जो कमाया बताया बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगा दी है मैंने, दिहाड़ी मजदूरी का काम था मेरा। और 2 बेटियों की शादी करवाई, उनकी शादी में लगा दिया जो भी कमाया। तो घर वाली बीमार रहती है, उसको तो 24 घंटे पैसा खर्चा, कल परसों भी 3 दिन लगातार कांगड़ा में जाते रहे 8 साल में। तो अब हम उसी सोच में पड़े हैं कि जब हमारे को यहाँ से उठा दिया जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा जी, ना घर है ना जमीन है ना कोई चीज नहीं है हमारे। प्रशासन से क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं आप? तो अब ये है कि उस देखो ना जी, जैसे सरकार ने रखा हुआ होता है जो भी पब्लिक के लिए, मतलब गरीबों के लिए, वही मैंने भी मांगा था, वो मिला नहीं मेरे को। बेटी की शादी के लिए जो पैसा मिलता है बोले मिलेगा मिलेगा, 5 साल हो गए। और मेरी मांग ये है कि कहीं हमारे को जमीन मिल जाए, 5 साल मरले जो भी है, तो हम भी कहीं अपना रहन बसेरा बनाए, घर बनाए, तो परिवार के लिए हो जाए, हमारे पास रहने के लिए कुछ। मेरा नाम सुनीता देवी है, ग्राम पंचायत सनौरा की प्रधान हूँ। जो विस्तारीकरण बन रहा है इससे हम बहुत दुखी हैं, क्योंकि जो रेट हमें मिलना चाहिए था सर्कल रेट, वो नहीं मिला हमें। और एयरपोर्ट तो सारे एरिया गग्गल में इच्छी जो भी है, शाड़ू, सनौरा, जुगेड़, डुगहरी, गग्गल, यहाँ सारी जगह में एक ही एयरपोर्ट बनना
और एक ही सर्कल रेट होना था, जो हमें नहीं मिला। और सरकार ने हमारे ऊपर बहुत विश्वासघात किया है, इससे हम बहुत दुखी हैं। ये 1991 से एयरपोर्ट बना था, तो जब से हम उजड़ रहे हैं, ये तीसरी बार उजड़ रहे हैं हम, उससे हम आज तक हम अच्छी तरह स्थापित नहीं हो, पहले ही नहीं हो पाए हैं, अब तीसरी बार हमें उजाड़ रही है ये। इससे हमें बहुत कम रेट मिला है, फिर और जमीनों का रेट भी बहुत ज्यादा है। जितना सरकार ने हमें रेट दिया उससे दुगन तो हमें जमीन मिल रही है। अगर बात करें, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास जमीन नहीं है, घर नहीं है, और वो उनको कितनी समस्या लगता है? आज तक सरकार ने ये नहीं सोचा कि गरीबों की क्या ग्राउंड लेवल में क्या समस्या लोगों की, कि लोगों के पास इतनी जमीनें नहीं है और ना ही सर्कल रेट मिला है लोगों को जिससे अपना नया घर बना सके। जो अपना घर था झोंपड़ी जैसा था, पर वो एयरपोर्ट ना बनने पर भी यहाँ खुश थे। मैडम, बात करें इस एयरपोर्ट की, तो आपको लगता है कि इसका लाभ जो है यहाँ की जनता को मिल पाएगा? कुछ लाभ नहीं है। देखो ना, हमारी सड़कें नहीं ठीक हैं, हमारा सड़कें नहीं ठीक है, तो एयरपोर्ट बना के हमने करना ही भी क्या है। देखो, बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री एयरपोर्ट हवाई जहाज में यात्रा करेंगे, हम तो ग्राउंड लेवल में चलेंगे। हमारी सड़कें नहीं है ठीक, तो हम जहाज एयरपोर्ट बना के क्या करेंगे? ऐसा कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से यहाँ पर पर्यटन को एक नई दिशा मिलेगी, पर्यटन का कारोबार यहाँ पर बढ़ेगा। क्या आपको कुछ भी लगता नहीं है। देखो ना, आज तक हमारे गांव में सनौरा या शाड़ू पंचायत में या गग्गड़ जितने भी एजुकेटेड बंदे, आज तक कोई भी रोजगार नहीं मिला उन लोगों को। सर, समस्या यही है कि मुआवजे तो हम लोगों को मिल चुके हैं, लेकिन जिस तरह से भेदभाव किया गया रेट्स में गग्गल और सनौरा और बाकी एरियाज में, उसमें भी बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि पर्पस तो एयरपोर्ट का सेम ही है, प्रोजेक्ट जो सेम ही है, लेकिन रेट्स का इतना डिफरेंट है कि उस लोग हम कहाँ जाएंगे बताओ? इस स्टेट में हमें कहाँ जमीनें अभी मिल रही हैं? ये जो प्रोजेक्ट है विकास के लिए जा रहा है, विकास ही विनाश का कारण बन जाए, तो आपको लगता है कि विकास की जरूरत है फिर? सर देखिए, आज जैसे हम लोग, आज मैं 40 वर्ष का हूँ, लेकिन ये चीजें अगर आने वाले समय में जो हमारे से पीछे जनरेशन आ रही है, वो चीज़ें उनके लिए क्या फ़ायदेमंद होंगी। और आज अगर हम अपनी स्थिति देखें एट प्रेजेंट, तो हमारे लिए तो मुश्किल है ये चीज़ में, क्योंकि महंगाई की दर के हिसाब से हमें इतना बढ़ना भी बहुत मुश्किल है। आपको लगता है जो लीडरशिप है उसमें भी कमी आई है? लीडरशिप जो है वो एक काफ़ी अहम रोल निभाती है अपने एक क्षेत्र विधानसभा के लिए। बिल्कुल सर, लीडरशिप का तो काम है गवर्नमेंट के पॉलिसी बनाना और उसको आगे लेके जाना, वो सही है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हमारे लोकल लेवल पे हैं सर, वो हम इतनी नहीं चीज़ें समझ पाते हैं कि इकोनॉमिक्स में क्या है या राजनीति में क्या है। हमें तो देखिए, हमें तो यही है कि हमारी रोजी रोटी रेगुलर हमारी चलनी चाहिए। अगर वही हमसे छीनी जा रही है या हमारी जा रही है, तो हम क्या करेंगे उस विकास का? सर वही एक रेट, अब बात करें तो गांव के हिसाब से तो वही एक रेट मिला है जो हाईएस्ट में इन्होंने लिया है। लेकिन अगर मैंने जो पहले भी आपको बताया कि पर्पस सेम है, प्रोजेक्ट सेम है, लेकिन अगर आप देखें ज्योग्राफिकल कंडीशन भी एक है, बाउंड्री वाल भी हमारे एरिया से सनौरा से पहले वो जारी है, तो हमारी वैल्यूएशन उस हिसाब से आज ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन गग्गल की वैल्यू ज्यादा होके हमारी वैल्यू हमारे को कम आई है। मेरा नाम प्रधान ग्राम पंचायत शाड़ू। सबसे पहली बड़ी समस्या में है कि इन्होंने कहा था कि आपका फोर लाइन का हल जल्दी कर दिया जाएगा। 1.5 साल हो गया, फोर लाइन का हल हुआ। अगर मकान हम बनाना तो कहाँ बनाया और कैसे बनाया? कल को अगर मकान तैयार करते हैं और फिर वो फोर लाइन में आ जाता है तो हमारा क्या होगा? नंबर 1। नंबर 2, जब इन्होंने जमीन एक्वायर की थी तो हमसे वायदा किया कि एक प्रोजेक्ट एक रेट आपको दिया जाएगा, पर सरकार ने ऐसा ना किया। फिर दूसरा वायदा किया था कि हम एक पटवार खाना एक सर्कल रेट, वो भी न मिला। अब कई जगह तो ने दिया 5 लाख रुपया, 6 लाख रुपया कनाल का, एक कहीं दिया 1 करोड़ 30 लाख, कहीं दिया 52 लाख। तो क्या जाए क्या? गरीब आदमी से खास करके ग्राम पंचायत खाना से लोगों ने बहुत भीतरी घास किया हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि सनौरा गांव जो तीसरी बार जो है एयरपोर्ट की जद में जो बिल्कुल वो ऐसा है। तीसरी बार 1983 में वो पहले शुरू किया था, कुछ उस टाइम गए, उसके बाद कुछ 2000 में उन्होंने रिक्वायर की जमीन, तब गए, और अब तीसरी बार अब फिर ऐसे ही हुआ है। हम मांगे कर रहे करें अगर एक जगह एक एयरपोर्ट पटड़ी बननी है सब जगह में, तो एक प्रोजेक्ट एक रेट होना चाहिए, ताकि जो गरीब आदमी जो बिल्कुल जीरो पे पहुंचे उनका हल हो सके, वो अपनी कहीं जमीन लेके अपना मकान बना सके। मेरा नाम विजय कुमार है, मैं छोटा सा दुकानदार हूँ। बहुत सी समस्या झेलनी पड़ रही है, क्योंकि दुकानें भी जा रही हैं और घर भी जा रहा है, और मुमकिन पैसा भी नहीं मिलेगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारी सरकार से कोई ये नहीं है, उचित ये मांग है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले और हम आगे जाके कहीं सेटल हो। सर बात ऐसी है कि जो ये स्थापित हो रहे हैं, ये जेल जो मेरे पूर्वज भी जेल बैठे हैं 1947 में, अब हम जेल रहे हैं। तो ऐसा है, सरकार से ये मांग है कि सबके साथ अगर अच्छा कर रही है तो हमारे साथ भी अच्छा कर रहे हैं। मांग ही करते हैं कि हमारे से कुछ अच्छा किया जाएगा, सबसे अच्छा हम भी कहीं कल कहीं जाके अच्छा
हम भी रहें, हम भी अच्छा काम कर पाएँ। कल को हमारे बच्चे हैं, हमारी बेटी हैं, सब हैं घर पे, बहनें हैं, सबको मतलब अच्छे से हम सबको रख पाएँ, मतलब ऐसा चाहता हूँ सरकार से। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो विस्तारीकरण किया जाए, इसमें किस तरह की दिक्कतें हैं, खास तौर पे व्यापारी वर्ग को आ रही है? सर व्यापारी वर्ग को भी आ रही हैं और जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो हम करीबन 60-70 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और हमारी जो ज़मीनें हैं वो सरकार ने हमें अलॉटमेंट करी थी, तो हमारा घर यहाँ पे है, हमारे पास घर के सिवा और कुछ नहीं है। आज हमारी स्थिति ऐसी बन गई है कि हमें ये नहीं पता है कि हमें घर का कुछ मिलेगा या हमें कुछ सरकार मदद करेगी, कुछ करेगी, किसी के बारे में कोई पता नहीं है। तो हम तो परेशान है, रात को 2-2, 3-3 बजे तक हमें नींद तक नहीं आती, तो हम इतने परेशान हो चुके हैं। तो जो आपके चुने हुए जो प्रतिनिधि है उनसे बात की, क्या कुछ उन्होंने आपको मदद की सर है? चुने हुए प्रतिनिधि से हम क्या बात करें, कोई हमारी हेल्प के लिए आगे अब तक नहीं आया, कोई नहीं आया और किसी ने भी ये कोशिश नहीं करी कि हम मुख्यमंत्री साहब के पास अपनी बात पहुंचाएं। 80-85 के करीब लोग हैं जिनको श्यामलाट जो लोग हैं या परिवार हैं जिनको अलाउड की गई है कि आप यहाँ पे अपना गुजर बसर कर सकते हैं, रह सकते हैं। इतने सालों से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन ये नहीं स्पष्ट हो रहा है अब उजाड़ने पे कि हमें कुछ दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है।